नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी का ये खास शो न्यूज रूम, जहां हम बात करते हैं देश दुनिया से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। फिलहाल कतर की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कतर में गिरफ्तार दरअसल 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स की जो मौत की सजा है उसको रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी भी जताई थी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में गिरफ्तार है, बंद है, मगर कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी प्रदान नहीं की गई है। ठोस जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की गई है। इनका जुल्म जो है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का ये कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो कंपनी का जो नाम है वो है देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है। कंपनी खुद को कतर का रक्षा, सुरक्षा एवं सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है। रॉयल ओमान वायुसेना रिटायर्ड स्क्वाड्स लीडर खामिस अल अजमी इस कंपनी के सीईओ है। अगली खबर पर आते हैं। राम मंदिर में नहीं होगी मां सीता की मूर्ति। जी हां, 70 एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी। राम के 5 साल के बालक स्वरूप में हमें ये जो मूर्ति है ये देखने को मिलेगी। राम का ऐसा रूप जिसमें उनकी शादी नहीं हुई है वो रूप हमें उनका देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो भगवान के बाल स्वरूप की जो मूर्ति है, इसीलिए मां सीता की मूर्ति वहां विराजमान नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि चंपत राय कहते हैं मुख्य मंदिर 360 फीट लंबा बताया जा रहा है और 235 फीट चौड़ा होगा। मंदिर का जो शिखर है वो 161 फीट ऊंचा होगा। परिसर के जिस गर्भगृह में रामलला विराजेंगे वहां पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। अगली खबर पर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय महासचिव यानी महामंत्री का जो पद है उसे गुरुवार को इस्तीफा देकर छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक सीट से विधायक चुने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा है। दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के महासचिव पद से आज अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। दरअसल मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये ट्वीट किया है कि आज मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी से मिला हूं। हमारी पार्टी के एक सिद्धांत के तौर पर एक व्यक्ति एक पद के अनुसार मैंने महासचिव का जो पद है उसे छोड़ा है। अगली खबर पर आते हैं। 1 जनवरी को खजुराना गणेश मंदिर में 25 मिनट में दर्शन। इंदौर में भी बड़ी संख्या में लोग नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी की शुरुआत जो है वो भगवान के दर्शन के साथ करती हैं। इसी के चलते शहर के प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावनाएं जुटाई जा रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन का ये मानना है कि इस बार 6 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पधार सकते हैं। इसी के चलते मंदिर प्रबंध समिति 1 जनवरी की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए नए साल की तैयारियों में लग गए हैं। ये जो तैयारियां मंदिर परिसर के द्वारा शुरू कर दी गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, आमजन को तकलीफ ना हो। आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर इलैया राजोटी, नगर निगम आयुक्त, मंदिर समिति की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सारी व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई है। अगली खबर पर आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जी हां, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा है जब साख खत्म हो जाती है तो कोई उपक्रम काम नहीं आता है। दरअसल बुधवार को देर रात निजी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इंदौर में आए पटेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक नई यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है न्याय यात्रा। दरअसल यह यात्रा जो है वो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म हो जाएगी।
राहुल गांधी इस दौरान जन संवाद पर फोकस करेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पटेल ने कहा है कि भरोसा पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में माना जा रहा है। मोदी के प्रयासों से देश का नौजवान और गरीब उनसे सीधे तौर पर जुड़ रहा है। फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही और आप बने रहिए एमपी न्यूज टीवी के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।